हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हेटेरोस्पोरी क्या होती है। हेटेरोस्पोरी जैसे हेटेरोस्पोरी शब्द से ही पता चल रहा है कि हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, स्पोरी मीन्स स्पोर्स, डिफरेंट स्पोर्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें दो प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न होते हैं उन्हें हम हेटेरोस्पोरी कहते हैं। टेरिडोफाइटस समूह के पादप बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। बीजाणुओं के द्वारा जनन करने वाले प्लांट्स को हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। इनमें बीज व फलों का निर्माण नहीं होता है। इन्हें हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानियों में होता है। टेरिडोफाइट की अधिकांश जातियाँ होमोस्पोरस होती है। इसका अर्थ यह है कि इनमें केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है और उनमें उत्पन्न होने वाले सभी स्पोर्स एक समान होते हैं, साइज में एक समान होते हैं। इस प्रकार की जातियाँ होमोस्पोरस कहलाती है तथा यह स्थिति होमोस्पोरी कहलाती है। तो इस प्रकार अधिकांश टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन जैसे हम उच्च पादपों की बात करते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके सभी सदस्य हेटेरोस्पोरस होते हैं। परंतु टेरिडोफाइट में कुछ जातियों में अर्थात केवल 9 वंश ऐसे हैं, 9 जेनर ऐसे हैं जिनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। तो कुछ जातियां जिनमें 9 जातियां हैं, 9 जीनस हैं, में एक ही पादप पर आकारिकी व कायरिकी रूप से 2 भिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार की जातियों को हेटेरोस्पोरस कहते हैं तथा यह स्थिति हेटेरोस्पोरी कहलाती है। छोटे साइज के बीजाणु माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, जिनका निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात लघु बीजाणुधानी में होता है, जबकि बड़े साइज के बीजाणु गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर कहलाते हैं तथा इनका निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है। इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि हेटेरोस्पोरस वंशों में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, जिनमें छोटे साइज के बीजाणु लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। माइक्रो का अर्थ है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और जिनमें बनते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। बड़े साइज के बीजाणु मेगास्पोर कहलाते हैं और इनका निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है। मेगा मीन्स बड़ा, मेगास्पोरेंजिया में होता है। इस प्रकार इनमें लिंग का निर्धारण बीजाणुओं के बनने के दौरान ही हो जाता है। यहाँ पे लघु बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो इनसे उत्पन्न होने वाले गेमेटोफाइट नर गेमेटोफाइट कहलाता है, मेल गेमेटोफाइट कहलाता है। इसी प्रकार गुरु बीजाणुओं के अंकुरण के उपरांत फीमेल गेमेटोफाइट उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण बीजाणुओं के विभेदन के समय ही हो जाता है। बीजाणुओं का विभेदन होता है। बीजाणु मात्र कोशिका, अगर बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और सारे के सारे बीजाणु सक्रिय रहते हैं तो उनसे लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और उनमें से कुछ ही बीजाणु यानी 1-2 ही बीजाणु सक्रिय रहते हैं, बाकी सारे के सारे नष्ट होकर के इन बचे हुए बीजाणुओं को पोषण प्रदान करते हैं, तो इनसे उत्पन्न होने वाले बीजाणु बड़े होंगे और बड़े साइज के बीजाणुओं को गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणुओं के अंकुरण के उपरांत
फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। विकास की दृष्टि से विषम बीजाणुता सर्वप्रथम टेरिडोफाइट्स में ही उत्पन्न हुई। इसका अर्थ है कि इवोल्यूशन जब हुआ तो टेरिडोफाइटा में ही सर्वप्रथम हेटेरोस्पोरस कंडीशन यानी हेटेरोस्पोरस स्थिति उत्पन्न हुई। इससे पूर्व ब्रायोफाइटा है और थैलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में भी बीजाणु बनते हैं, लेकिन वहाँ जो बीजाणु होते हैं वो सारे के सारे एक समान होते हैं, आकारिकीय यानी मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दृष्टि से एक ही प्रकार के होते हैं। उनका कार्य भी एक समान होता है और उनका आकार भी एक समान होता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सम बीजाणुता। तो ब्रायोफाइटा में तो विषम बीजाणुता उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन सर्वप्रथम टेरिडोफाइटा में ही ये स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन सभी में नहीं हुई, केवल 9 वंशों में ही ये पाई जाती है। तो 9 वंश इस प्रकार से, इनमें पहला वंश है सिलेजिनेला, दूसरा है आइसोइटिस, थर्ड है स्टाइलाइटिस, फोर्थ है मार्सिलिया, पांचवा है पिल्लुलेरिया, रेगनेलिडियम, साल्विनिया, अजोला तथा लास्ट का है प्लेटिजोमा। तो ये 9 जेनरा ऐसे हैं जिनमें हेटेरोस्पोरस स्थिति पाई जाती है। तो ये आपको 9 जेनरा याद रखने हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में और कहीं पर भी बीएससी में तो आता ही है। तो इस तरह से इनको 9 जेनरा को आपको याद रखना है कि ये 9 जेनरा जो टेरिडोफाइट्स के हैं इनमें ही हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, बाकी अन्य में नहीं पाई जाती। इनको छोड़ करके बाकी सभी जो है होमोस्पोरस हैं। हेटेरोस्पोरस है, बाकी होमोस्पोरस है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी, जैसे कि अभी बताया था मैंने कि अर्धस्तरीय विभाजन के समय ही इनमें विभेदन शुरू हो जाता है। तो इनका ओरिजिन यानी उद्भव बीजाणुधानियों में यानी स्पोरेंजिया में स्पोर्स की संख्या में रिडक्शन से हुआ। रिडक्शन का अर्थ है कि कुछ बीजाणु जो है वो नष्ट हो गए। बीजाणुधानी में जब सभी बीजाणु क्रियाशील रहते हैं यानी सारे के सारे सक्रिय रहते हैं, तो उनमें भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है, जिसके कारण वे साइज में छोटे रह जाते हैं और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। दूसरी ओर स्पोरेंजिया में कुछ बीजाणुओं के नष्ट होने पर शेष बचे बीजाणुओं को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके साइज में वृद्धि हो जाती है और उनसे गुरु बीजाणु बन जाते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया कि एक प्रकार की बीजाणुधानी है जिसमें बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो सारे के सारे अगर सक्रिय हैं और उनमें आपस में कंपटीशन चलता रहता है न्यूट्रिशन के बेस पे, क्योंकि कोई मरा तो है नहीं, सारे के सारे बीजाणु जिंदा हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा पोषण मिलेगा और आपस में दुबले पतले बीजाणु बनेंगे। तो इन दुबले पतले छोटे आकार के बीजाणु को लघु बीजाणु कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर कई सारे बीजाणु जो है नष्ट हो जाते हैं और 1-2 बीजाणु बचते हैं। उन बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने में काम में आते हैं कि जो बीजाणु नष्ट हो गए, वो नष्ट होने के बाद जो बचे हुए बीजाणु वो उनको खा जाते हैं। तो ये खा करके मोटे हो जाते हैं और इनसे जो मोटे यानी बड़े साइज के जो बीजाणु हैं वो गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो इस तथ्य को पुष्टि 3 प्रमाणों के आधार पर दी गई है। एक तो है पेलियो बोटेनिकल एविडेंस, दूसरा है डेवलपमेंटल स्टडीज एविडेंस और थर्ड है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एविडेंस। तो ये तीनों एविडेंस के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि हेटेरोस्पोरी का ओरिजिन जो है भोजन यानी पोषण के कंपटीशन के आधार पर हुआ। तो यहाँ पर हम एक एक करके बताते हैं। पेलियो बोटेनिकल एविडेंस। पेलियो बोटेनिकल एविडेंस का अर्थ यह है कि जीवाश्म अध्ययन, कुछ टेरिडोफाइट्स जीवाश्म फॉर्म में पाए जाते हैं। उनमें है लेपिडोकार्पोन, कैलेमोकार्पोन, कैलेमोस्टेकिस, लेपिडोस्ट्रोबस, मेजोकार्पोन, सिजिलेरिया आदि में हेटेरोस्पोरस पाई जाती थी। विलियमसन तथा स्कॉट ने हेटेरोस्पोर की खोज की और इन्होंने बताया कि कैलेमोस्टेकिस की 2 जातियाँ पाई जाती है और दोनों जातियाँ जो है विषम बीजाणुता की प्रारंभिक अवस्थाएं दर्शाती है। इनमें गुरु बीजाणुधानी में कई सारे बीजाणु नष्ट हो गए और जो 1-2 बीजाणु बचे थे वो वृद्धि करके बड़े हो गए और बाकी बचे हुए जो बीजाणु नष्ट हो गए उनको खा करके ये बड़े हो गए। तो इस
अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि विषम बीजाणुता जीवाश्म टेरिडोफाइट में पाई जाती थी और इनका ओरिजिन बीजाणुधानी में कुछ बीजाणुओं के रिडक्शन तथा शेष बीजाणुओं को अच्छा पोषण प्राप्त होने से हुआ था। दूसरा एविडेंस है डेवलपमेंटल स्टडीज। डेवलपमेंटल स्टडीज भी जो है स्पोर मदर सेल्स का जब विकास हुआ और उनका म्यूसिस हुआ तो बीजाणुओं के परिपक्वन आदि डेवलपमेंटल स्टेजेस के आधार पर हेटेरोस्पोरी का ओरिजिन हुआ। तो इसका अध्ययन प्लेटिजोमा माइक्रोफिला नामक फर्न में किया गया। प्लेटिजोमा जैसा कि भी बताया था, प्लेटिजोमा जो है इसमें भी हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। तो ये एक फर्न है और टेरिडोफाइटा में फर्न ही सम्मिलित किए गए हैं। तो प्लेटिजोमा की स्पीशीज है माइक्रोफिला। इनमें दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम तथा मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में 16 बड़े और मेगास्पोरेंजियम में 32 तुलनात्मक रूप से छोटे बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर के फीमेल गैमेटोफाइट तथा मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिन पर क्रमश आर्चिगोनिया व एंथोडिया विकसित होती है। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट निषेचन के अभाव में एंथोडियम भी उत्पन्न करने लगती है। इस अवस्था को इंसिपिएंट हेटेरोस्पोरी कहते हैं। सिलेजिनेला में भी दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है और इनका बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण तक की सभी प्रावस्थाएं एक समान होती है। लेकिन इसके पश्चात लघु बीजाणुधानी में सभी मात्र कोशिकाओं में मेयोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसके विपरीत गुरु बीजाणुधानी में केवल एक बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर शेष सभी बीजाणु मात्र कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। जीवित एकल बीजाणु मात्र कोशिका के मेयोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। इस अवस्था में लघु व गुरु बीजाणुधानी में विभेद किया जा सकता है। मार्सिलिया में भी यही स्थिति पाई जाती है। तो इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि बीजाणु मात्र कोशिकाओं अर्थात बीजाणुओं की संख्या में कमी से हेटेरोस्पोरी उत्पन्न होती है। हेटेरोस्पोरी के ओरिजिन में गुरु बीजाणु को उपलब्ध पोषण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा एविडेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अध्ययन से ये प्रमाणित हुआ कि विषम बीजाणुता का उद्भव न्यूट्रिशनल फैक्टर से हुआ। गिबोल के अनुसार सिलेजिनेला को यदि लो लाइट इंटेंसिटी में रखा जाए तो उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में केवल लघु बीजाणु ही बनते हैं। यानी जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो सिलेजिनेला प्लांट में भोजन का संश्लेषण कम होगा और पोषण की उपलब्धता में कमी आएगी और उस स्थिति में इनमें लघु बीजाणु ही बनते हैं। और यदि हाई लाइट इंटेंसिटी में रखकर उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए तो इस स्थिति में गुरु बीजाणु बनते हैं। तो यह इस प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि विषम बीजाणुता भोज्य पदार्थों की उपस्थिति अथवा उपलब्धता पर निर्भर करती है। अब हम देखें कि हेटेरोस्पोरी का क्या महत्व है, हेटेरोस्पोरी का क्या एडवांटेज है। हेटेरोस्पोरी सेक्स डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण है। सेक्स डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण है क्योंकि होमोस्पोरस जो जेनरा है उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन गैमेटोफाइट पर उत्पन्न सेक्स ऑर्गन द्वारा होता है, परंतु हेटेरोस्पोरस जातियों में लिंग निर्धारण बीजाणु अवस्था में ही हो जाता है। दूसरा महत्व यह है, इनका जातिवर्तीय महत्व है, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है। थर्ड है सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी एक पहला पायदान है जो आगे जाकर के सीड हैबिट को उत्पन्न करता है और सीड हैबिट से आगे दूसरा पायदान आता है कि सीड्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो अगला प्रभाग है उसका नाम है जिम्नोस्पर्म। तो वहाँ पर सीड्स का सबसे पहले सर्वप्रथम निर्माण हुआ। तो विषम बीजाणुता सीड हैबिट की पहली आवश्यकता है। सीड हैबिट का मुख्य लक्षण मेगास्पोर्स का मात्र पौधे में निषेचन के काफ़ी समय पश्चात तक धारण करना। यह टेंडेंसी भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करती है। इस प्रकार की टेंडेंसी सिलेजिनेला में पाई जाती है।
सिलेर्जिनेला में गुरु बीजाणुधानी से लिबरेशन नहीं होता, अपितु फीमेल गेमेटोफाइट का विकास बीजाणु भित्ति के भीतरी एंडोस्पोरिक होता है। इस प्रकार गेमेटोफाइट विकास के लिए पोषण मदर स्पोरोफाइट से प्राप्त होता है। थैंक यू।